संत ही तो प्रभु से मिलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, क्योंकि कलिकाल में नाम जप की बड़ी महिमा। ध्यान से सुनना, जिसके यहाँ ज्यादा नहीं 25 मिनट सुबह और 25 मिनट शाम को नाम जप होता है, उसके यहाँ कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता है। लोग कहते हैं पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे बच्चे पढ़ने लगे। एक काम कर लीजिए आप, एक दिन आप संकल्प करिए हैं, जो भजन पूजन आप कर रही हैं उसी में थोड़ा और जोड़िए कि आज से 11 माला अपने बच्चे के भविष्य उज्जवल के लिए मुझे करने हैं। बढ़ा दीजिए, जो मंत्र मिल जाए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, आप करने लगे और देख लेना जैसे 21 दिन आपके पूर्ण होंगे, धीरे धीरे आपके बच्चे के जीवन में अगर परिवर्तन न होने लगे तो बताना। तो भक्तजनों, नाम जप बहुत जरूरी है। कोई कह देगा पंडित जी हमारा मन नहीं लगता है भजन में, हमारा मन भजन में नहीं लगता है। एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन बिना मन के बैठिए। बिना मन क्यों? जो अंदर के शत्रु हैं, जो दैत्य, सबके अंदर 2 पार्टियां हैं, देव पार्टी दैत्य पार्टी। देव पार्टी है क्या है ये? आप इसमें कोई खुला है क्या? तो थोड़ा हल्का करो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। जो देव पार्टी है ये आपकी सद्गुण है, आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं। दैत्य पार्टी जो बुराइयां हैं, अवगुण है। 80% लोगों के अंदर देवता बिचारे कोने में पड़े, दैत्य का साम्राज्य चल रहा। बताओ दैत्य भजन करने देंगे? तो जब भजन करोगे, नाम जब बिना मन के करोगे, और जब वो दवाई धीरे धीरे असर दवाई का होगा, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक समाप्त होने लगेंगे। और जिस दिन समाप्त हो गए, देवताओं का साम्राज्य कल्याण हो जाएगा। एक दिन वो आएगा कि बिना भजन के आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा। आएगा एक दिन ऐसा। तो भक्तजनों, नाम जप बोली गोविंद भगवान की। तो नाम जप की बड़ी महिमा, इसमें कंजूसी नहीं होगी, सब बोलेंगे, ताली बजाते हैं। परीक्षित जी कहाँ? हमारे राम कुमार भैया लाए नहीं गए। आज का बात सुन रहे हैं कि मेरे झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बोलो धीरे धीरे वो तारीख आ रही है। कौन है? कितनी वर्षों की प्रतीक्षा महाराज पूर्ण हुई थी। अपने ही घर में प्रभु चिंते में रह रहे थे हैं, और बिना उनकी इच्छा से कुछ होता भी नहीं। और जब उनकी कृपा भई, उन्होंने चाहा, इतना आज भव्य दरबार बन करके तैयार हो गया है। हाँ, वैकुंठ और स्वर्ग से भी अधिक महिमा प्रभु ने अपने अयोध्या धाम की बताई। बोले जन्मभूमि मम पुरी सुहावना, उत्तर दिश सरजू पावन, जान जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावन। अति प्रिय मोहि यहाँ के दासी, बासी मम धाम का पुरी सुख।
इसलिए सबको याद 22 जनवरी को है, 22 जनवरी को थी। हाँ हाँ, सबको दीपकों का ध्यान रखना है। सबके यहाँ कम से कम 11-21 दीपक तो जलने ही चाहिए हैं? मेरे झोपड़ी के पास आज जाग जाएंगे कोई कोई तो कसम खा के आया है। हाँ, बोलना नहीं है। देखो अम्मा जी हमारी कितनी जोर जोर बोल रही है। अम्मा बोलो। अच्छा अच्छा, पहले बोली गई थी। मामी जी मामों के बदले आपने कब बोले मेरे जिंदगी के सारे संकट मिट जाएंगे भाई, मेरी जिंदगी के सारे संकट मिट जाएंगे भाई, मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खोले जाएंगे गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से मेरे भाग जाग जाएंगे
राधा कृष्ण भगवान की। परीक्षित ने कहा तुम्हारे समय में उद्धार का उपाय तो बहुत बढ़िया है, अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, मारना उचित नहीं है। अब मारेंगे नहीं लेकिन मनमानी भी नहीं करने देंगे। जो स्थान हम दे उन्हीं स्थानों पर तुम्हें रहना है, महाराज स्वीकार है। जो स्थान आप दोगे उन्हीं स्थानों पर मेरा प्रभाव मैं रहूंगा, अन्यत्र कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ूंगा। ठीक है भैया, सुनो पहला स्थान बताओ महाराज। इसका काम है कले लड़ाई झगड़ा कोहराम विनाश करवाने से काम ही है ये। पहला स्थान द्यूतम, जो जुआ खेलेगा उसके घर में लड़ाई जरूर होगी, कलयुग का प्रभाव है। द्यूतम, किसी के यहाँ ताश की गद्दी तो नहीं धरी है, अगर फेंक देना ये बिना का काम में होता है, बहुत अशुभ है। हाँ, और ये खेल बड़ा जोरदारी से चल रहा है। हाँ लकड़ी, हाँ लकड़ बोलते, 4-5 लोग बैठते, बड़ी लिखा पड़ी उसमें होती है। हाँ बताओ, कोई तो ऐसे है क्या सुबह बैठ जाए शाम हो जाए? बिल्कुल नहीं, कल्याण नहीं होगा। इसलिए ताश के पास बिल्कुल नहीं। जुआ सब खराब हो, चाहे सिर वाला जुआ हो, चाहे कंधे वाला जुआ हो, और चाहे भैया ये ताश वाला जुआ हो, ये जुआ सब खतरनाक लीजिए आप। तो द्यूतम दूसरा स्थान बोले पानम, जिनके यहाँ मदिरा पान की जा रही हो, जो मदिरा पान कर रहे हो खूब मनमानी जाके करो जाए। भैया जी, महात्मा जी, जिस जगह जुए बाजी होवे, जिस जगह जुए बाजी होवे, अच्छा उम्मत की प्यालियां चटकती हो, उम्मत की प्यालियां चटकती हो, और बैस्याएं जहां निवासी में हो, जहां निवासी में हो, झूठी को प्रिया होती हो। महाराज 4 स्थान आपने अपने मन से दिए, तो एक स्थान हमारे मन से दे दो। सोना मांगा, सोने पे स्थान, इन्होंने ये मस्त बोल दिया।
अच्छा, जिस समय प्रभु अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो बताते हैं सोना मैं हूं, और सोने में परीक्षित ने कलियुग को वास दे दिया। तो संतों ने समाधान किया कि जो सोना अधर्म के द्वारा अर्जित किया जाता है उस सोने में कलियुग वास करता है, और जो सोना भैया धर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है उस सोने में प्रभु वास करते हैं। अब जो परीक्षित जी मुकुट बांधे ये काहे का है? हाँ, और अधर्म का है। जरासंध ने क्या धर्म से बनाया होगा? अधर्म का। हाँ, ये छेला से कहीं लूटा कहीं घर लूटा। हाँ, पता नहीं कितने राजाओं को इसने कंगाल बनाया होगा, प्रजा को सताया होगा। भाई जिस राजा को लूटा होगा, जिस राजा पर विजय प्राप्त की, तो प्रजा का क्या हुआ होगा? तो भैया पाप के धन से मुकुट बंधा परीक्षित, तो क्या पता कलयुग ने सोचा अगर आज चूक गए तो फिर दोबारा कभी मौका मिलने वाला। अब भैया कलयुग परीक्षित के मुकुटे के ऊपर सवार हो गया और अपना प्रभाव, ध्यान से सुनना, जिन परीक्षित की गर्भ में प्रभु ने रक्षा की, जिन परीक्षित को भगवान के दर्शन हुए, जिनके पूर्वजों के साथ प्रभु रहे, धर्मपरायण परीक्षित हैं और पाप का मुकुट बांधे हैं, कलयुग के प्रकोप से नहीं बच पाए तो हम लोग किस खेत की मूली? अगर जुआ खेलेंगे, पान, इसमें लिखा है भाई, अपनी तरफ से नहीं, इसमें लिखा है मदिरा पान वैसे आगामी भक्तजनों, हिंसा, अधर्म, तो फिर कलयुग नहीं छोड़ता है। और कलयुग का काम है जिंदगी बर्बाद कर देना, ना इस लोक का रखना ना उस लोक का रखना, बिल्कुल बर्बाद करके रख देता है। इसके चक्कर में जो इसके प्रकोप में प्रभाव में आ गया तो फिर हाँ नरक ही पहुंचा के मारता है। अब जैसे इसका प्रभाव हुआ तो परीक्षित को प्यास लगी, इधर उधर जल की खोज करने लगे। तो एक महाराज जी का आश्रम दिखाई पड़ा। आहा, महाराज जी का आश्रम चला जाए जहां जल मिलेगा। पहुंचे, अच्छा समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि पलाकी लगाए, नेत्र बंद किए, ज्यादा तक संत महात्माओं का ध्यान, या तो कहीं कथा चले तो कथा में चले गए, या फिर भैया अपना भजन में बैठ गए। तो ध्यान में बैठे, बढ़िया माला चल रही है, ध्यान प्रभु के चरणों में। और परीक्षित ने कहा महाराज ये सब कलयुग बुलवा रहा है। कोई अच्छा व्यक्ति अचानक कभी उल्टा फुल्टा बोलने लगे तो समझ लेना या तो इसका कहीं संग बिगड़ा या भोजन बिगड़ा, कहीं ना कहीं जरूर कलयुग के प्रभाव में है, तो ऐसा बोल रहा है। कभी कभी होता है कि बहुत बढ़िया व्यक्ति का हो भैया उल्टा फुल्टा बोलने लगे, विश्वास नहीं होता कि भैया ऐसा बोल सकते हैं, तो भैया नहीं, वो कोई और बुलवा रहा है जो उसके ऊपर है, जिसका प्रभाव है। तो भक्तजनों, आज परीक्षित ने कहा महाराज मुझे प्यास लगी, जल पिलाओ। और महाराज का मन लगा प्रभु के चरणों में। जिसका चरणों में भगवान के मन लग जाता है उसका संसार से नाता। और एक बात और बताया आप लोगों को कि संत महात्माओं को परखने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, परीक्षित जी ने सोचा लगता है कोई नकली महात्मा है। ध्यान से सुनना, जल्दबाजी की, ये कोई ढोंगी लगता है, मुझे देखना नहीं चाहता है, जल नहीं पिलाना चाहता, मैं काला नहीं, कुरूप नहीं, जग में निसंतान नहीं, महाराज मुझे पानी क्यों नहीं पिला रहे हो? और महाराज जी बेचारे भजन में बैठे, तो सुने को इस महात्मा ने मेरा अनादर किया है, मुड़ के चले तो एक मृतक सर्प पड़ा था, इसने अपमान किया, बदला लेंगे बाण की नोक से। और उस सर्प को उठाया और महाराज जी के गले में डाल दिया। भक्तजनों जब डाल दिया, गले में डाल करके और अपने महल में आए, मुकुट को उतार करके रखा तो कलयुग उसी मुकुटे के साथ में चला गया।
अब सद्ज्ञान सद्बुद्धि फूट फूट के रोने लगे। जो कृत्य किया है ईश्वर हमारे संत भगवान का अनादर। जानते हैं परीक्षित कि प्रभु ने स्वयं कहा है कि सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करीले लेखा है। हमसे भी बढ़ करके संत भगवान का सम्मान, संत को स्थान, संत का स्वागत सत्कार करना चाहिए। पहली बात तो सारे संसार को सिया राम में सब जगह जाने, और बाकी अगर संत भगवान का पदार्पण हो जाए तो हमसे भी बढ़ करके संतों का स्वागत सत्कार सेवा करनी चाहिए। और मैंने संत भगवान का अनादर किया है, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अब तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मुझे मर के जाना होगा। स्वयं को कोस रहे परीक्षित, तेरे समान कोई ना अधर्मी राजा हुआ होगा और न कभी होगा। तूने तो एक संत भगवान का अनादर किया, तूने तो अपने कुल को कलंकित कर दिया है। कोई ऐसा दंड दे दे कि इसी शरीर के द्वारा हम इस अपराध से मुक्त हो जाएं। तब तक इधर आश्रम पर सभी के पुत्र श्रृंगी बालकों के साथ खेलता हुआ देखा। पिताजी के गले में मस्तक सर्प, इतना बड़ा अपराध किसने किया? क्या संत महात्माओं का अनादर होने लगा? अब सभी के पुत्र संगी भैया संत की बालक का तेज कहा, आज मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि आने वाले समय में लोग संत ब्राह्मणों का अनादर करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। लिया जल और श्राप देने लगे। उसको एक फल दे दे। हाँ, लेकिन सब न रोने लगे। ले मामा जी नहीं दो उसको। हाँ, सब रोने लगे। फल मिल ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले जिस आतताई में ऐसा निंदनीय कर्म किया, मैं उसे श्राप देता हूँ। आज के 7वें दिन यही तक्षक जीवित होकर के उसे काटेगा, जिससे उसकी अकाल मृत्यु होगी, नरक जाना पड़ेगा। और इतना कह के रोने लगे संगी। तो पिताजी के नेत्र खुले, समाधि खुली। अरे बेटा क्या बात है? उतार के सर को फेंक दिया। बेटा कुछ कहा? तो मैंने पिताजी मैंने विश्वास दे दिया है। यही तक्षक जीवित होकर के आज के 7वें दिन से काटेगा। जिसने ऐसा निंदनीय कर्म किया है उसकी अकाल मृत्यु होगी, नरक जाना पड़ेगा। अरे समीक महाराज के नेत्रों से करुणा की धार बहने लगी। बेटा तुमने ये क्या किया? अरे परीक्षित के समान ना कोई राजा हुआ ना कभी होगा, इसमें उसका दोष नहीं। सब किया धराया कलयुग का है, कलिकाल का है। लेकिन मरखा ना होए देव ऋषि। परीक्षित आराम से बैठा रहेगा। तुमने श्राप दे दिया है, तक्षक जीवित होके काटेगा, काल मृत्यु होगी, नरक जाना होगा। चलो परीक्षित को अवगत करा दिया जाए। इन 7 दिनों के अंतर्गत अपनी मुक्ति का उपाय निकाल पाएगा तो निकाल लेगा। शिष्य मंडली के साथ समीप परीक्षित के महल में आए। भक्तजनों, जिस समय महल पर आए मंत्री ने सूचना दी। परीक्षित ने कहा, संत महात्माओं के लिए सर्वदा मेरे दरवाजे खुले हैं, सस्वागत उन्हें अंदर लाओ। परीक्षित दौड़े और जैसे ही दौड़ करके देखा ये तो वही महाराज हैं जिनके गले में मैंने मृतक सर्प डाला था। चरणों से लिपट गए, थाल में जल ले आए, उच्च आसन पर बैठाला और चरणों को पखारने लगे। प्रभु दिन आज को धन्य महामुनिराज कृपालुता की शोभायन की। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, ये मेरा महल कृतार्थ हो गया। रसना के भांति प्रधान करे और हीरो में है चौकायन की। या भूमि पवित्र भई जब ते पावन की। चरणों को धोने लगे तो समीप के नेत्रों से करुणा की धार बहने लगी। परीक्षित ने देखा, महाराज ये क्या अपराध किया है? मैंने रो रहे हो आप?
कहा राजन इसीलिए तो ये अस्त्र बह रहे कि जैसा दंड तुम्हें मिला है तुम इस दंड के योग्य नहीं थे, देखो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा बेटा। जो मृतक सर्प आपने मेरे गले में डाला था, हे राजन मेरे पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, वही मृतक सर्प आज के साथ में जीवित होकर के तुम्हें काटेगा, जिससे तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। बेटा जिसकी मृत्यु सर्प काटने से होती उसका मोक्ष नहीं होता है। इतना बता के सैनिक उठे और शिष्य मंडली के साथ अपने आश्रम की ओर चल देते हैं। परीक्षित ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को तैयार कराया और राज सिंहासन पर बैठा किया, राज तिलक किया, पीले वस्त्र पहने और एकाग्रचित्त होकर के प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे। प्रभु आप तो दीन बंधु दीनानाथ हो, प्रभु दीन बंधु हैं। प्रभु मैंने सुना है आप सर्वदा भक्तों की रक्षा किया करते हो। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। आपकी नाभि से कमल से आदि प्रजापति ब्रह्मा जी का जन्म, कमल की माला ग्रहण करने वाले कमल के सदस्य आपके चरण चिन्ह। हे गोविंद आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आप तो दीन बंधु दीनानाथ हो, हैं? पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना अरे दशा मुझ दीन दशा मुझ दीन की भगवन दशा मुझ दीन की भगवन समायोगी दशा मुझ दीन जैसे ही प्रभु का स्मरण किया तो नारद जी भगवान के मन है। प्रभु को कोई काम शीघ्रता से कराना होता वहां पर बाबा जाते हैं। बाबा ने उठाए बिना जानेंगे परीक्षित के ही कल्याण के लिए और श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ है।
वैसे इनके जन्म की कथा जो पुराणांतरों में आती है इस प्रकार से है कि सुखदेव भगवान गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में खेला करते थे। अरे राधा रानी को कोई संदेशा प्रभु के पास भेजना होता तो सुखदेव जी लेके जाते थे। एक दिन राधा रानी की गोदी में खेल रहे थे। राधा रानी के मन में विचार आया धरा धाम पर जीवों का उद्धार कैसे होगा। अल्पायु मदरम मरिनो जीवा बला का कोट भाषणा पुत्र जाओ और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार करो, जन जन तक पहुंचाओ, जिस कथा के द्वारा सबका कल्याण एवं उद्धार हो सके। इसलिए सुखदेव जी आए। और वैसे इनके जन्म की कथा एक तोते से सबको पता है कि देवताओं में बैठक हुई है और ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा को अमर कथा आती, बाबा ऐसे बताने वाले हैं नहीं। बेटा नारद, अगर भोले बाबा से अमर कथा कहलवा दो तो हम जाने कि नारद अमर कथा, यही अमर कथा है। भक्तजनों, इस कथा को यदि भाव से सुनोगे, जो मरने का भय है वो समाप्त हो जाता है। मरने का फिर भय नहीं रहता है। ये श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीर्तन भाषितम संसार भय नाशनम। तो भक्तजनों, नारद जी ने कहा हमारे दाएं हाथ का काम उठाई बीना, और बीना उठा के चले कि श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण तो बाबा तो स्मरेण वसंतम स्थिर जंगमेषु, अपने इष्ट के ध्यान में बैठे। पार्वती जी मैया बैठे हैं। तो नारद जी ने जाते जाते माता जी, ब्रह्मपुत्र नारद का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद दिया माता जी ने। और माता जी ने पूछ दिया नारद बड़े दिनों के बाद आए हो, आना जाना बहुत कम कर दिया। तो नारद जी तो हाँ, जो अपना भाव बना के गए थे उसी अनुसार भूमिका बांधने लगे। नारद जी ने कहा माता जी आना जाना इसलिए कम हो गया, आना जाना इसलिए कम हो गया कि पहले जैसा प्रेम रहा नहीं, तो आना जाना भी कम हो गया। अच्छा, पहले लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे कि नहीं जाते थे? चाहे जितनी दूर कोई नौकरी कर रहा हो, रह रहा हो, लेकिन होली दिवाली अपने घर और पूरे गांव में बारी बारी से हाँ, छोटा बड़ा जिसे अनुसार मिलना जुलना हुआ करता था। एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे के यहाँ जलपान करना, एक दूसरे का हाल चाल, कितना प्रेम था पहले। हाँ, लोग लड़ते भी थे तो लड़ते भी थे तो बस जितनी देर क्रोध है लड़ रहे बस उतनी देर, हाँ, पेट में कुछ नहीं रहता था। लेकिन अब भैया अगर थोड़ी मुँह चाही हो तो पाओ पूरी जिंदगी दुश्मनी चले। हाँ, तो पहले प्रेम था इसलिए जाना क्या होता था। अब भैया मनमा राम, हाँ, तो फिर जाना धीरे धीरे सब कम हो रहा है। अरे भैया क्या बताएं, संसार की बात छोड़ो, पति पत्नी में सच्चा प्रेम नहीं है। बाबा ने बताना प्रारंभ किया। हाँ, तो पार्वती जी ने कहा दुनिया की बात नहीं जानती, दुनिया के पतियों की। हमारे स्वामी हमें इतना चाहते हैं कि जो शिक्षा गुरु मंत्र दिया था
वो मंत्र बताया नहीं जाता। जीवन में दो प्रकार के गुरु, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षक गुरु। शिक्षक तो बदलते रहते हैं, शिक्षा गुरु शिक्षक गुरु, लेकिन दीक्षा गुरु नहीं बदला जाता, जो मूल मंत्र देता है वो बताया भी नहीं जाता किसी को। लेकिन हमारे स्वामी ने बता दिया था, ये मंत्र दिया है हमारे गुरु जी, इतना प्रेम करते मैया। अच्छा, तो मैया जब एक बात नहीं छुपाते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि उनके गले में मुंडो की माल, उसका क्या मतलब? हमने कभी पूछा नहीं, बताया नहीं, पूछे बता देंगे। कहा मैया बुरा न लगे तो एक बात कहें कि तुम पूछते पूछते मर जाओगे, लेकिन बताने वाले और उसमें आपका हित है। अगर पूछ लोगी तो फिर बार बार भटकना नहीं होगा। हाँ, अच्छा ठीक है, पूरी बात बता दी। अच्छी साड़ी उतार देना, दूसरी धो जाना और तिरवाचुर करा लेना जब मनाने आए।